Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution. यही है ना हमारा टू स्टेट सोल्यूशन की पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है। ये किसी एक की ना हो तो और बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी है। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। गाजा अमन मुआहिदे के लिए ट्रंप ने 24 निकात दिए, वो मनोन हमारे नहीं। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 इस्लामी मुल्कों ने तैयार किया था, इसे तब्दील कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साहब डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी वही पॉलिसी है जो क़ायदे आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गज़ा में अमन कायम करने के लिए नाकाम हो चुके हैं। समूद फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए बाअसर यूरोपीय मुल्क से रब्ता किया है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का भी जिक्र, बोले कि सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। दीगर ममालिक की शमूलियत के बाद ये एक नया नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआहदे के लिए हमास को इतवार की शाम 6 बजे तक की मोहलत खबरदार भी किया। मुआहदा ना हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। मासूम फ़लस्तीनियों को चाहे वो गज़ा के महफूज हिस्सों की जानिब ही निकल जाएं, ये मुआहदा बाकी तमाम हमास जंगजुओं की ज़िंदगियाँ भी बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए। इसराइल ने गजा के मजलूमीन को इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी। सैहूनी फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। अब तक इसराइली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान गिरफ्तार। समूद फ्लोटेला के 200 कारकुनों को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। डिपोर्ट किए जाने वाले फ्लोटेला के इमदादी कारकुनान जेल में कैद रहेंगे। गिरफ्तार होने वालों में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैमबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते निकोसी मंडेला भी शामिल हैं। का इसके ऊपर अभी तक उस सारी बात, लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस। इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर एक बार फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा कि हमने अपनी जानिब से एक टीम भेजी थी, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन हालात अभी तक जूं के तूं हैं। जब तक मसले का हल नहीं होता ऐवान में नहीं बैठेंगे। इसहाक डार का कहना था कि लफ्ज़ी गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ फ़ायदेमंद नहीं। अपोजिशन वाले नई रिवायात कायम ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल बड़ी कामयाबी के करीब। हुकूमत की आला सतह कमेटी अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल। दोनों फरीक़ैन का दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए मामलात कमेटियों के सुपुर्द करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की शिरकत। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, कमर ज़मान कायरा, अमीर मकाम समेत दीगर भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। गैर जिम्मेदार अनासर के खदशे पर इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल न करने का फैसला। इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हालात ख़राब होने के अंदेशे के बाइस फैसला किया गया। कानूनी और आइनी नुकात हैं ना, उन्हें बड़े ठंडे दिल के साथ बहुत सोच समझ के उस पर बात भी करनी चाहिए और उसका जो कोई हल है वो भी तलाश करना चाहिए।
आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों के मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ये वो वोटर्स हैं जो कश्मीर कॉज के लिए घर बार छोड़कर दीगर इलाकों में आबाद हुए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इन वोटर्स का कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिन्हें असम्बली की नशिस्त ना देने की बात की जा रही है, इनसे बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान की सफारतकारी को, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को इस हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टनरशिप फील्ड मार्शल के साथ और बाकी अदारों और बाकी ये उसी की वजह से मिली है। पाकिस्तान की सिफारतकारी उरूज पर है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की कोशिशों से अहम कामयाबियां मिली हैं। फील्ड मार्शल बैरून मुल्क दौरे ज़ाती नहीं, कौमी मफाद के लिए करते हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कौमी मफाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एमल वली के गैर जिम्मेदाराना बयानात मामूल बन चुके हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा कि प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। सहाफ़ी तंजीमों के फैसले पर अमल किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस के धावे के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। सहाफ़ी नारे लगाते हुए इजलास की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मामले की तह तक पहुंचेंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। बोले कि सहाफ़ियों की इज्जत करते हैं, खुद भी सहाफ़त का हिस्सा रह चुका हूँ। इंक्वायरी टीम CCTV फुटेज का जायज़ा लेगी और वाक़े की मुकम्मल हकीकत सामने लाई जाएगी। नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के हमले की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम की जानिब से इब्तदाई तौर पर 11 अहलकारों की निशानदही कर दी गई। हमला करने वाले मुतादिद अहलकारों का ताल्लुक डॉल्फिन फोर्स के साथ है। वाक़े में प्रेस क्लब के बाहर तैनात 3 SHOs का ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। वफाकी पुलिस की जानिब से मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले के खिलाफ सहाफ़ियों का यौम सियाह। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। हमले में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुजाहरे में इंसानी हुकूक समेत मुख्तलिफ तंजीमों की भी शिरकत। नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा कि हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। पाक सऊदी माहिदे का दिलो जान से खैर मकदम किया है। आरज़ू थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। केस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जज शाहरुख अर्जुमंद के फैसले में कहा गया कि आइंदा समाज से केस की किसी भी सूरत मजीद इल्तवा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ताहिर सादिक, अली नवाज आवान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने वारंट जारी किए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए।
9 मई केसेस में सजा पाने वाले MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली ने सरेंडर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरखास्त भी दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है मुतालिका अदालत में सरेंडर करें। अदालत का सज़ा पर अमल दरामद के लिए अब्दुल लतीफ़ चित्राली को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने के खिलाफ केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी अदालत में पेश हुए। जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की। दरख्वास्त गुजार के वकील की हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अच्छी बात है कि वज़ीर आला पंजाब के बकौल वो कर्ज नहीं लेंगी। मरीम नवाज बताएं कि पंजाब के सैलाब मुतासरीन को कब से रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों और खुददारी की नकल करता है। खैबर पख्तूनख्वा ने 3 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को मुआवजा दिया। मरी में सालाना कितने सयाह आते हैं? चंदे खाने वाले दूसरों को भी यही दर्ज देंगे। जिनको चंदे और इमदाद खाने की आदतें पड़ी हों वो दूसरों को भी यही दर्ज देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। उन्हें अपने सूबे की हालत देखनी चाहिए। KP में दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वहाँ की हुकूमत इस पर कोई बात नहीं करती। अवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा कि सियासतदान आते हैं और चले जाते हैं, नौजवान सिस्टम में रहते हैं। आप लोग सही डायरेक्शन में काम करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के मानने वालों का मुल्क है। हमारा पैगाम अमन, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारा है। मजहबी हम आहंगी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। बिशप आज़ाद मार्शल बोले, अमन का पैगाम हम मिलकर फैला सकते हैं। कोऑर्डिनेटर ऑफ पैगाम अमन कमेटी के मेंबर आर्थ बिशप फोलेविच कहते हैं, हमें अमन की बात करनी चाहिए। हम सबके साथ प्यार करना चाहते हैं। बुहरा अरब में मौजूद हवा के कम दबाव की शदीद समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम मरतूब रहेगा। सिस्टम के शिद्दत इख्तियार करने पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। काबिज़ इसराइली फ़ौज गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़। सुबह से अब तक मुख्तलिफ हमलों में 49 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सबसे ज़्यादा शहादतें गजा सिटी में 31 रिकॉर्ड की गई। अल-मवासी में एक फलाही लंगर खाने पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी गजा में इसराइली फ़ौज ने ड्रोन से गैस और धुएँ के बम गिराए। ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद दम घुटने से इंतकाल कर गए। अमरीका ने सलामती कौंसिल में वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की कोशिश को ब्लॉक किया। अमरीका वीटो का बार बार गलत इस्तेमाल ना करता तो गजा बहरान पर सलामती कौंसिल का रद्द-ए-अमल काफ़ी होता। अमरीका इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ ना करता तो सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी कवानीन पामाल ना होते।
हर बात का बतंगड़ बनाना कोई मोदी सरकार के हवारियों से सीखे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर सना मीर के एक जुमले ने आग लगा दी। भारतीय मीडिया ने सना मीर के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सना मीर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, खिलाड़ियों के आबाई इलाकों का जिक्र कहानी का हिस्सा होता है। अफसोसनाक है मामलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। खेलों से वाबस्ता अफराद पर गैर जरूरी दबाव डाला जा रहा है। That will be a second win for Bangladesh in the ICC Women's Cricket World Cup. They start the 2025 campaign with a win. आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। पूरी टीम 39वें ओवर में 129 रन पर ढेर। बांग्लादेश टीम ने मतलूबा हदफ 32वें ओवर में पूरा कर लिया। कौमी टीम अपना दूसरा मैच इतवार को भारत से खेलेगी। और पाकिस्तान के नूर जमान ने शॉर्ट्सविल ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में मिस्र के याहिया को 3-0 से आउटक्लास किया। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के प्रोनेल से होगा।